नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज़ गाइड चैनल के पेंशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि यूपीएस सेलेक्ट करने की अंतिम तिथि जो है 30 सितंबर है और आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 29 सितंबर का शाम हो चुका है, यानी कि आज से मात्र एक दिन शेष है, यानी कल का समय है। प्रिय दोस्तों, जल्दी से मैं अपने इस चैनल का इंटेंशन बता दूं। हमारा उद्देश्य भारत के सभी एम्प्लॉय तक गवर्नमेंट सर्विस रूल मैटर पहुंचाना है। शॉर्टकट में कहें तो सीधी बात, नो बकवास। चलिए अब जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। ऐसे 9 रीजन्स हम चर्चा करेंगे यूपीएस सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए एक एक बार देखते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयज़ गाइड चैनल के लिए। तो चलिए देखते हैं। यूपीएस जो है, वैसे कर्मचारी को या एम्प्लॉय को मैं कहूँगा सेलेक्ट करना चाहिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इसको मैं अलग भाषा में अगर कहूँ तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम सभी एम्प्लॉय, वेदर वी ऑल एम्प्लॉय आर दैट मच फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स आवर ओन, यानी कि क्या हमें वो एक्सपर्टीज़ है कि हम एक बड़े कॉर्पस को मैनेज कर पाएँ। अगर आंसर हाँ है तो शायद एनपीएस का चुनाव भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऑप्शन ना है तो एक यूपीएस का विकल्प जो है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतर है। इसका एक ऐसे भी उदाहरण से मैं समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर किसी को कहा जाए कि आप 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कीजिए, आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ एज ऑन डेट, बट इफ़ द सेम पर्सन विल बी गिवन लाइक टू इन्वेस्ट 5 crores of rupees, then it is bit difficult for a person to invest। 5 करोड़ अगर अचानक से दे दिया जाए तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और ख़ास करके जब हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर पेंशन से रिलेटेड, यानी कि पेंशन का मतलब है थोड़ा सिक्योर अमाउंट जो है रिटर्न का आना चाहिए, तब ये टास्क और भी चैलेंजिंग हो जाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट जल्दी से हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम आवर कॉर्पस विल कम फ्रॉम द इनहेरेंट रिस्क। डेफिनेटली इसी की मैं बात कर रहा था अभी आपसे पहले पॉइंट में कि अगर एक मैक्सिमम रिटर्न्स हमें लाने हैं अपने कॉर्पस से तो क्या होगा कि हमें वैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने होंगे जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आएगा, और डेफिनेटली वैसे एसेट क्लास में रिस्क भी है। हम लोग सभी जानते हैं आज के डेट में लाइक अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी का अपना एक रिस्क है। इसको समझते दूसरी तरफ से कि जो लोग भी इक्विटी मार्केट के बारे में जानते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को आपने देखा कि पिछले लगभग 1-1.5 साल में कोई भी रिटर्न निफ्टी सेंसेक्स बनाकर नहीं दिया है। सो डेफिनेटली ये रिस्क तो रहता है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन। ये जो पूरी महंगाई की जो बात है, अभी काफ़ी वर्षों पहले जैसे एक मैं बस मूवी की वो गाना की महंगाई जो है उसकी जो तुलना डायन से की गई है, तो महंगाई जो है वो पता नहीं आने वाले समय में कैसा रहेगा। सो इट्स लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट एन इकोनॉमिक मॉन्स्टर। मतलब ये है कि जो पैसे, जो अर्निंग, जो प्रॉफिट है उस पर महंगाई किस तरह से एक्ट करता है, ये भी एक मुश्किलात हालात पैदा कर सकते हैं। फाइनेंशियली वन कैन बी अंडर स्ट्रेस इफ़ दिस इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड मैचिंग रिटर्न्स विल नॉट बी जनरेटेड। तो ये भी एक मुद्दा है। चलिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेंशन इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अब तक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये बात करें कि अगर हमारे पास कॉर्पस आ जाता है एंड we our own has to manage, then taking the returns to that extent will be always coming with the risk। तो इस वाले जो चौथा पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जो पेंशन है वो पेंशन क्या है। पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इट इज़ नॉट अ टूल कि वेयर गिवन कॉर्पस या
जो भी अमाउंट हमारा आ रहा है पेंशन फंड से, उस अमाउंट को जो है हम एडवेंचर करें। ये मेरा व्यक्तिगत हालांकि राय है कि हम खुद से रिटर्न जनरेट करेंगे एंड ऑल, एंड दैट टू यू सी when we are going to get that money, and this is a social security scheme after the retirement. So after retirement क्या हम वैसे पोजीशन में कंटिन्यूसली बने रहेंगे कि we will take our decision of investment and all? Even if suppose yes, the answer will be yes, till how far we can be, कितने समय तक हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि with age other limitations like bodily or mentally, that limitation will be coming, वो थोड़ा तो problems आ ही जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। we should save and invest to higher return from our savings. so like अगर आपने वो स्किल है जैसे कि आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, तो आज का जो सेविंग अमाउंट है आप तो वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न तो ले ही सकते हैं ना। लाइक सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है वो अलग रहने देते हैं, उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। अगर यूपीएस के तहत किसी को एश्योर्ड पे आउट मिलता है तो वहाँ पे वैसा देख सकते हैं। एंड लेट दैट टू 60% कॉर्पस जो है बेंचमार्क कॉर्पस का, वो तो हम विड्रॉ कर ही सकते हैं, वहाँ पे भी वो ऑप्शन है। और अदरवाइज़ भी मैं कह रहा हूँ कि आज से जो आप लोगों को सैलरी जो मिलती है उसमें से कुछ जो सेविंग का पार्ट है, वहाँ पे हम अपना ये स्किल तो दिखा सकते हैं ना कि वी कैन इन्वेस्ट दैट इनटू अ राइट एसेट क्लास वेयर एंड वी कैन गेट मोर रिटर्न्स, जहाँ पे हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो तो हम दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनी हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड एट द फैग एंड ऑफ आवर कैरियर। फैग एंड ऑफ आवर कैरियर मतलब, कहने का मतलब ये है कि अपने कैरियर का अंतिम चरण, डेफिनेटली इसलिए क्योंकि आप शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए लगभग 25 से 35 साल का जो है एक एम्प्लॉय जो है सेवा देता है। तो ये जो पैसे जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो लास्ट में जो है उसका कंपाउंडिंग जो फैक्टर उसमें इंक्लूड होगा, और फिर जो मनी मल्टीप्लाई होगा वो अचानक से बूस्ट कर जाएगा, लाइक इट विल बॉम्ब। तो वो तो लास्ट में आएगा, दैट विल ऐसा नहीं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 20 सालों के बाद, जो कि अभी यूपीएस में ऑप्शन आ गया है, तो 20 साल के बाद अगर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ तो जो है मैं उसके बाद फिर जो कॉर्पस होगा वो खुद मैनेज कर लूँगा, और यूपीएस के तहत मुझे 60 साल इंतज़ार करना होगा, यानी एज ऑफ सुपर एनुएशन का इंतज़ार करना होगा पेंशन लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जो भी हमारा एक हॉलिस्टिक जो व्यू बनना चाहिए कि हमारे पास कितने कॉर्पस जमा होंगे, तो मैं रियलिस्टिक आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो बड़ा कॉर्पस है, लाइक जो 20 साल में आपने कॉर्पस खड़ा किया है, वो शायद अगले 3 साल में या 5 सालों में आप उतना कॉर्पस दोबारा से, मतलब उसका डबल कर लेंगे। 3 से 4 या 5 सालों में आप डबल कर लेंगे उसका, और फिर अगले 5 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको पैसे विड्रॉ करने हैं, वीआर लेने हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाएगा। चलिए अगेन, यूपीएस टू एनपीएस ऑप्शन इज अवेलेबल, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट अवेलेबल एज पर एग्जिस्टिंग स्कीम। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है रिसेंट क्लैरिफिकेशन इसमें लेकर आई है इस स्कीम को लेकर, कि जो भी आज के डेट में यूपीएस सेलेक्ट करते हैं, उनको अगर रिटायरमेंट के समय उनको ऐसा लगता है, रिटायरमेंट के 1 साल बाद अगर वो इफ़ वन इज़ रिटायरिंग एट द एज ऑफ सुपर एनुएशन, अगर उनको लगता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर 60 साल में कोई रिटायर होने वाले हैं, डेफिनेटली सभी को होना है 60 साल में एज़ पर द एग्जिस्टिंग रूल, तो 59 ईयर्स जो है एट द एज ऑफ 59 उनके पास ऑप्शन है, वो वापस चाहे तो एनपीएस में आ सकते हैं, और प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करके उनको बेंचमार्क कॉर्पस जो भी होगा वो दे दिया जाएगा। 4% जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती है एनपीएस में वो मिल जाएगा, वो फैक्टर इंक्लूडेड है। लेकिन दोस्तों, अगर आज हम लोगों ने यूपीएस का चुनाव नहीं किया तो क्या एनपीएस वालों को बाद में ऑप्शन मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। ये अभी रिसेंट क्लैरिफिकेशन आया है। तो इट्स नॉट लाइक टू वे गेम, इट्स लाइक यूपीएस कैन एंजॉय द NPS option even at the subsequent stage, subsequently at the age before the retirement or
अगर वीआर ले रहे हैं तो 3 महीना पहले उनको ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। चलिए, और जो लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि जो एश्योर्ड पे आउट जो है वो बिना किसी टेंशन का इन्फ्लेशन एडजस्टेड लास्ट 12 महीनों का जो बेसिक पे होगा, 12 महीनों का जो बेसिक पे का एवरेज का 50% अगर किसी को मिलता है तो ये तो बेस्ट मैं कहूँगा कि किसी के लिए भी टेंशन फ्री पेंशन मिलना इट्स ब्लेसिंग एंड डिसगाइज। सो कंसिडरिंग स्टेबल इकोनॉमी अहेड, जैसे जैसे भारत जो है एक प्रगतिशील इकोनॉमी है जैसा आप जानते हैं, और वो डेवलप इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है, तो फिर क्या होगा, लोअर डेफिनेटली बैंक का जो इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा लोअर हो जाएगा, और एन्युटी रिटर्न्स डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली एन्युटी रिटर्न जो होगा वो भी रेगुलर होगा। रेगुलर मीन्स और कम हो जाएगा जो उसका इंटरेस्ट है। तो जो भी कॉर्पस हम एन्युटी परचेज करेंगे तो शायद रिटर्न वो ना मिल पाए जो आज मिल रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों को तो ये ज़रूर पता होगा कि कुछ आज से 10-15 साल पहले जो रेट ऑफ सेविंग इंटरेस्ट रेट जो बैंक के थे वो आज है क्या। आज वास्तविकता ये है कि आज बहुत कम हो गया, इट्स नॉट मैचिंग इवन विद द इन्फ्लेशन। तो आने वाला समय में भी परिस्थितियां जो है ऐसे ही रहेगी जैसा कि हम डेवलप इकोनॉमी लाइक चाइना जापान के इकोनॉमी और उनके जो सेविंग आइटम्स सेविंग डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं वो तो काफ़ी कम है। और डेफिनेटली अगर आप इक्विटी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न, वहाँ पे कंसिडरेबल रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो इस पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली आज के डेट में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जल्दी डेथ हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एंड ऑल। ठीक है, वो तो बिल्कुल जो है वो कोई भी नहीं चाहता है उस तरह से हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर कोई जिस तरह का आज फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो अगर आने वाले समय में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ता जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि बिफोर डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ही विल कंज्यूम इंटायर कॉर्पस, तो फिर आने वाला समय उनके लिए और भी टफ हो जाएगा। वेयर एन यूपीएस में क्या है, यूपीएस में जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड पे आउट जो है वो मिलता रहेगा, इवन फैमिली को भी मिलता रहेगा। तो अब कुछ लोगों ने मुझसे जैसे बातचीत में ये भी समझ में आया कि नहीं, हमारे जाने के बाद हमारी पत्नी या फिर पति के जाने के बाद बच्चों को भी जो है पेंशन एन्युटी स्कीम के तहत मिलेगा, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि ठीक है, अगर आपको एन्युटी आज का पेंशन जो है वो ठीक है 50,000 रुपये अगर मिल रहे हैं तो बच्चों को भी 50,000 कंटिन्यू मिलता रहेगा। लेकिन व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, जैसा कि हम सबको पता है कि आज से 10 साल पहले शायद 5 रुपये आलू हम खरीदते थे, आज आलू का जो रेट है वो 35-40 रुपये मेट्रोज़ में मिल रहे हैं। तो अगर 50,000 मिल भी रहा है तो उसका क्या वैल्यू रह जाएगा, वैल्यूएशन विल बी विल रिड्यूस लाइक एनीथिंग, मनी का जो वैल्यू है वो रिड्यूस लाइक एनीथिंग। तो हमको उस लाइन पे भी समझना होगा। एनीवे, आप बहुत समझदार हैं, आप प्लीज़ इन 9 पॉइंट को देखें समझें, और उसके बाद कल एक दिन और शेष है, विचार करके आप अपना ऑप्शन सब्सक्राइब जो है वो कर दें, ऑप्ट कर दें। तो ऐसे फिर हम अब एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप बने रहने के लिए इस वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और जैसा कि मैं पहले भी बताया, दिस चैनल इज़ फॉर सीरियस टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।